सपोर्ट 24 में हूँ आपके साथ प्रमोद कुमार। आगामी विधानसभा की चुनाव की तैयारी काफी तेज हो चुकी है दोस्तों। इस संदर्भ में सभी पार्टी के नेता जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे, अभी मेरे सामने मौजूद है AIMIM के तमाम सारे नेतागण हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि AIMIM पार्टी जो है खुद के दम पे बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि पहले गठबंधन में जाते, लेकिन पता चला है कि AIMIM पार्टी जो है खुद के दम पे चुनाव लड़ेगी पूरे बिहार में दोस्तों। आइए जानते हैं AIMIM पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, ये कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, इनका मुद्दा क्या है, इनका एजेंडा क्या रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार में आगामी विधानसभा का चुनाव है, आपकी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी खुद के दम पे? बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ खुद के दम पे चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लड़ेगी। जितने सीट यानी 24 सीट का वादा किए थे, हमको लगता है कि 24 से ज्यादा सीटों पे इस मर्तबा लड़ने वाली है। क्या बता पाएंगे जनता को कि आपकी पार्टी जो है मतलब इंडिया गठबंधन से गठबंधन में जाना चाहा, लेकिन वो क्यों नहीं गया? इंडिया गठबंधन में जाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। यहाँ तक के राणा रणजीत सिंह, अख्तरुल ईमान साहब और भी पार्टी के जो जिम्मेदारान थे वो गए, लिखित रूप से भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हर मर्तबा जो बरगलाया जाता था मुसलमानों को, यही कहा जाता था कि ये पार्टी महागठबंधन में जाना ही नहीं चाहती है। इस मर्तबा ऑन कैमरा हर चीज हुआ है। जब बातचीत हुई वो भी सभी के बीच में बात रखी गई। जब लिखित रूप से देने के लिए गए वो भी बात मीडिया में आई, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में लेने के लिए जो आला कमान वहां बैठे हुए हैं वो लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में जो है जनता आप पे भरोसा करेगी, लेकिन किस बात पे भरोसा करेगी? आपने की पार्टी ने बिहार में क्या किया जनता के लिए? जनता के लिए बहुत कुछ किया। हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मुस्लिमीन लगा हुआ, जिससे ये मत समझिए कि ये मुस्लिमीन मुसलमानों का है। ये अफवाह एक तो फैलाया हुआ है कि ये मुस्लिमीन ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। ऐसा नहीं है, हमारे पार्टी में हर तरह के लोग हैं। अभी राणा रणजीत सिंह हैं जो ढाका विधानसभा से, उनके लिए ओवैसी साहब ने क्लियर कर दिया है। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर यानी मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम जो है वो भी हमारे पार्टी में मौजूद है। जिस तरीके से अभी देखिए, अभी हम लोगों के साथ प्रभात झा जी भी मौजूद है जो मुस्लिम के यानी कि इस पार्टी के चाहने वाले हैं। अब इस पार्टी को क्यों ये चाहते हैं, क्यों इतनी मोहब्बत रखते हैं इस पार्टी से, ओवैसी साहब से इनको क्यों मोहब्बत है? अब क्या मतलब ये प्रभात झा जी है गैर मुस्लिम है तो क्या मतलब ये मुस्लिम हो गए? इस पार्टी से मोहब्बत है तो आइए हम जानते हैं। जी बहुत सारे आदमी कह सकते हैं कि उसका मुस्लिम मानसिकता हो गया, ऐसा नहीं है। हक बात जो बोलने वाले हैं और संविधान को जो पढ़े हैं, जो समझ करके बात करते हैं, उनका सपोर्टर, उनका फॉलोवर हर कोई होता है, चाहे मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो कि दलित हो, कोई सा भी हो। जो पढ़े लिखे आदमी है वो सल्यूट करेंगे ओवैसी साहब को, उनके फॉलोवर्स जरूर होंगे। तो आइए और भी AIMIM के पार्टी के नेता हम जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ प्रभास चंद्र झा। प्रभास चंद्र झा, AIMIM पार्टी में आने का मकसद क्या रहा आपका? मैं अभी ने आया हूँ, मुझे 6 साल हो गया। 6 साल से जुड़े हुए हैं? जी 6 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं नरपतगंज विधानसभा के लिए विगत चुनाव में नॉमिनेशन भी दिया था पार्टी में। बिल्कुल हो सकता है मैं उस लायक नहीं था तो मुझे सिंबल नहीं मिला, लेकिन उस दिन से मैं फिर AIMIM के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। और मैं अररिया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 से जिला परिषद सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व भी किया हूँ। जी। और इस पार्टी से मेरा लगाव इसलिए है क्योंकि ओवैसी साहब जो है उनका हम हर वक्त पार्लियामेंट में जब सेशन चलता था तो उनकी भाषण को मैं सुनता था। और जब सुनता था तो मुझे लगता था जो ये हक और हुकूक जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, चाहे वो किसी जाति और संप्रदाय के हों, किसी खास जाति और संप्रदाय से नहीं, AIMIM का कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये होता तो प्रभास झा इस पार्टी में 6 साल से वर्कर नहीं होता। अच्छा ये बताइए, आगे चुनाव जो है, इस चुनाव में आपकी पार्टी की रणनीति क्या होगी? क्या मुद्दा है, क्या एजेंडा है जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? चुनावी मैदान में अभी उतरे नहीं है, लेकिन तैयारी शुरू है। जी। सिंबल मिलने के बाद मुझे मिले या और किसी और को मिले, जी पूरा सहयोग हम लोगों की पूरी टीम जो हमारी पार्टी के लोग हैं, वर्कर हैं, सब हम लोग हैं।
जो खास करके जो ग्रास रूट के लोग हैं, जिनका आज तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, उसके उत्थान के लिए हम लोग सोच रहे हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और लोकल समस्या, हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या है, लेकिन एक समस्या जो खास करके सीमांचल क्षेत्र में है, सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या है, जो हम लोगों का प्रधान मुद्दा है। दूसरी बात है यहाँ जो किसानों की जो समस्याएं हैं यहाँ, और जबकि भारत देश कृषि प्रधान देश है, इसको हम जो रूलिंग पार्टी आज तक आई है, इसको निगलेक्ट करते आया है। अगर इस तरह से नहीं होता तो आप जान रहे हैं कितने किसान आत्महत्या किए, पंजाब और हरियाणा और सारे के लोग जो इतना एजिटेशन किए, क्या कारण है? जब आप हम किसान आपका पेट भरते हैं, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करते हैं, तो फिर हमसे ये बेईमानी क्यों, हम पर ये दूसरी तरह की नज़र क्यों? आप व्यवसाय के रूप में चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा, हम भूखे रहेंगे, तो फिर हमारा काम कैसे होगा? तो हम लोग किसान के लिए, नौजवान के लिए और जो दलित मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिन यहाँ से जो पलायन होता है, उनके लिए हम लोग लड़ते आए हैं और मरते दम तक लड़ते आएंगे। ओवैसी जी का यही फरमान है और हम लोग उस पर हमेशा चलते रहें। इसके लिए जो भी समस्या आएगी हम लोग झेल लेंगे। अगर आपको विधानसभा सीट से टिकट मिल जाती है तो जनता के बीच क्या कहकर क्या वोट मांगने के लिए जाएंगे? क्या आपका मुद्दा रहेगा? जनता को बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला मुद्दा है, जनता परेशान है। जी जी जी। 15 साल 20 साल से जो सरकार अभी तक रूलिंग पार्टी रही है, वह केवल पैसा 4 किलो 5 किलो अनाज देने से हमारी समस्याएं समाप्त नहीं होती है। और आपकी पार्टी, जिस बीजेपी की आप बात करते हैं, जिस बीजेपी पार्टी ने काम किया है, उसमें अटल जी का एक स्टेटमेंट था, जो जनता को इतना खुराक मत खिलाओ जो आलसी हो जाए। अगर आलसी हो गया तो देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा। और अभी की जो सरकार है, उसको डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं, कुर्सी कैसे हासिल हो, इस तरह की राजनीति होती है और राजनीति का पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण हो गया। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग सर जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। सर जमीन के लोग, जब हमारे सभी लोग जब खुशहाल होंगे, तब मेरा देश मजबूत होगा और खुशहाल होगा। उसके लिए हमने काम करने का ठेका लिया है और हम करेंगे पूरी ईमानदारी से। अच्छा, विगत 6 वर्षों से आप जिस पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन जनता का कहना है कि बिहार में जो है AIMIM पार्टी जो है वोट कटवा पाती है, उनको क्या कहेंगे आप? वोट कटवा कौन बोल रहा है? जनता का सवाल रहता है। जनता का सवाल नहीं है, पार्टी के जो लोकल लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, वो कहेंगे। आपने इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां हमारी पार्टी नहीं लड़ी है वहां भी बीजेपी की सरकार बनी है। तो फिर हमको क्यों दोष दिया जा रहा है जो हम वोट कटवा है? हम वोट कटवा नहीं है, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, वो अपने हक और हुकूक को समझे, अपने राइट को समझे और हमारा साथ दे। हम उसके लिए हर दम, हर वक्त, हर कदम पर उसके लिए मरने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो तमाम यहाँ नेता है दोस्तों, हालांकि आज बिहार बंदी थी, इनको लेकर के ये सब आए होते यहाँ पे, और भी कुछ जानकार है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? अमजद शेख। अमजद शेख। इस पार्टी में आप कब से जुड़े हुए हैं? पिछले 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। 3-4 साल से जुड़े। इस पार्टी में आप युवा है, इस पार्टी में किस उद्देश्य से आप जुड़े हैं? इस पार्टी में उद्देश्य सीधा है कि जो हम लोगों के लिए हक और हुकूक की लड़ाई लड़े, हम उस पार्टी का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। कुछ का कहना है कि AIMIM पार्टी जो है सिर्फ मुस्लिम का समर्थन करती है, आपका क्या कहना है? जी, ये अगर मुस्लिम की पार्टी होती, सिर्फ नाम से अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आप मुसलमानों की पार्टी समझ रहे हैं इसको, तो पिछले जो हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उसमें अगर बायोडाटा उठा के देख लीजिए तो हम 4-5 सीटें पे नॉन मुस्लिम को टिकट दिए थे। काराकाट से प्रियंका चौधरी को टिकट मिले थे, दीनानाथ मांझी को लोकसभा चुनाव का टिकट गोपालगंज से मिले थे, और शिवहर लोकसभा से राणा रंजीत को टिकट मिले थे। तो हम अगर मुसलमानों की पार्टी है तो फिर नॉन मुस्लिम को टिकट क्यों दे रहे हैं? तो ये तो सिर्फ विपक्ष का नेता कह रहा है कि हम मुसलमानों की पार्टी है। अगर हमारा बायोडाटा उठा के देखें तो हम जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं, हम उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनके हिस्सेदारी के हिसाब से उनको सीट भी देते हैं। अब जैसे अभी बिहार विधानसभा चुनाव होना नवंबर के महीने में, अभी से ही मेरा शिवहर लोकसभा के ढाका विधानसभा से राणा रंजीत साहब है, उनका खुलेआम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आके जनसभा में ऐलान कर दिए कि ये यहाँ से प्रत्याशी होंगे। तो अगर हम मुस्लिम पार्टी है तो फिर नॉन मुस्लिम को टिकट क्यों दे रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है कि तेजस्वी जी कहते हैं कि 20 साल दिए नीतीश कुमार को, हमें 20 महीना दीजिए, हम उतना काम करके दिखा देंगे, लेकिन आपकी पार्टी का क्या कहना है? ठीक है, अगर वो 20 साल मांग रहे हैं तो अपने मम्मी पापा से पूछे कि आप दोनों भी तो मुख्यमंत्री थे,
आप दोनों ने क्या किया? और अभी खुद उनका भाई एमएलए है, खुद उनकी बहन मीसा भारती सांसद है, खुद उनके बहनोई जो है हरियाणा से है, राज्यसभा सांसद है संजय यादव। उनका बिहार के राजनीतिक में कोई रोल नहीं है, लेकिन वो उनके सलाहकार बनते फिरते हैं। वो जो लिख दिए वो तेजस्वी यादव आके बक देंगे। वो खुद नौवीं फैला हुआ हमको बताएगा कि हमको 20 साल मिला तो हम कर देंगे कुछ। अरे भाई, उनसे अच्छा युवा तो हम लोगों की पार्टी में, हम लोगों में कार्यकर्ता नहीं होते, हम लोगों में दीवाने होते हैं। कार्यकर्ता उन लोगों के पार्टी में जो झोला उठाए, बैग उठाए और उनके कहने पे चले। हम लोग अपने हक के लिए, हम लोग अपने बलबूते, हम लोग अपने पैसे से खर्च करके इस पार्टी के लिए कहीं भी जाते हैं। और हम लोगों जो राजनीतिक लड़ेंगे बिहार में, तो हम लोग पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, किसानों के हक में लड़ाई लड़ेंगे। और आप देख, अभी जो है बहुत से पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी है, जदयू की पार्टी है, सभी की पार्टी है। प्रशांत किशोर का कहना है कि मेरी सरकार बनेगी तो पहला काम क्या होगा, वृद्धा पेंशन 2000 कर दिया जाएगा और जितने बच्चे हैं उसको जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मुफ्त कर दिया जाएगा। लेकिन आप किन किन मुद्दों के लेकर के बिहारी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या क्या मुद्दा रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, जनता को कैसे लुभाएंगे आप? बात प्रशांत किशोर का की है। प्रशांत किशोर का तो सबसे पहले चुनाव में बात ही नहीं होना चाहिए। वो बीजेपी की बी टीम के लिए है, बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर, आप लिख लीजिए, एक भी सीट अगर पूरे बिहार में जीत गए तो आप हमको कहिएगा। और दूसरी बात है, अब हमारे मुद्दे की, तो हमारे मुद्दा आपने देखे कि पिछले विधानसभा में हमारे 5 एमएलए जीते, जिसमें तेजस्वी यादव ने 4 एमएलए को तोड़ लिए। एक एमएलए है अख्तरुल ईमान। आप जाके पता कीजिए, पूर्णिया के आमोर विधानसभा में जो पुल, खारी पुल सदियों से नहीं बन पा रहे थे, उस पुल का शिलान्यास हो गया। और हमारे जो 4 एमएलए तोड़ के चले गए राजद में, वो चारों हमारे में थे ही नहीं कि हमारे पे तोहमत लगाए कि जीतने के बावजूद एमआईएम काम नहीं किए। भाई, हमारे पार्टी में रहते आप 5 साल तक, जब काम नहीं होते तब आपका सवाल था कि हमसे आप सवाल कीजिए, तब जवाब देंगे। लेकिन आप हमारे में है नहीं, तो सवाल करने का हक और अधिकार आपके पास नहीं है। अब मेरा हक और अधिकार है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और इसमें हमने इंडिया अलायंस की तरफ से जो हमारे ऊपर तोहमत लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, तो हमारे तरफ से तो जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव तक, यहाँ तक कि पत्र लिखे कि इंडिया अलायंस में हमको गठबंधन कीजिए। और ना हमें डिप्टी सीएम चाहिए, ना हमें मंत्री चाहिए, हमें सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने वाला अपना विधानसभा कैंडिडेट चाहिए। और हमको 20 से 25 सीट दे दीजिए, हम उसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी है, वो रात दिन इसके चमचागिरी करते हैं और साथ में रहते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है पूरे बिहार में। लेकिन उन पार्टी को अपने इंडिया अलायंस में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। लेकिन एमआईएम जैसी पार्टी जो पहली बार में 5 एमएलए जीत के चल गए, वैसी पार्टी को अब अनदेखा कर रहे हैं। तो बस लालू यादव को तो ये चीज समझना चाहिए। अभी बिहार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, क्या चुनाव अकेले नॉमिनेशन करके जीता जाता है? हम आपसे पूछ रहे हैं। चुनाव में तो 2-3 कैंडिडेट होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो जब रातों रात अपने में सब पूरा सेटिंग कर लीजिएगा, सुबह आके अनाउंस कर दीजिएगा ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष, जैसे अभी मंगनी लाल मंडल बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने, क्या उसके साथ में अगेंस्ट वाला कोई लड़ने वाला था? राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, क्या अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट था? तो जब कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो वो तो आपका फैसला, आप अपना हुकूमत जता रहे हैं। मेरा आपसे कहना है, कहते हैं बिहार में बाहर है, 20 साल से नीतीश कुमार है। अगर जनता आप पे भरोसा करती है तो आप बिहार के लिए क्या करेगी आपकी पार्टी? बिहार में अगर जनता हम पे भरोसा करती है, तो सबसे पहले तो हम बिहार के बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई का मामला है उनको दूर किया जाएगा। उनके बाद ये जो 5 किलो अनाज सरकार की तरफ से आवंटन हुआ, आज किसी भी डीलर के पास जाइए, आप 4 किलो अनाज लेते हैं, इस पे आवाज़ उठना चाहिए। उनके बाद जो ब्लॉक में आप जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लाइनों में पूरे दिन खड़े रहते हैं, उन भ्रष्टाचारों को खत्म करना हम लोगों की नीति है। उनके बाद हम लोगों के क्षेत्र में, जैसे सीमांचल इलाका में बाढ़ पीड़ित का इलाका है, इन पे काम किया जाएगा। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई, सिंचाई और मुद्दों की बात करते हैं, ना कि हम लोग किसी और चीज़ की बात करते हैं। नेता बन जाइए, खुद का घर मकान बना लेने से आप विधायक नहीं कहलाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं बखूबी, और सब पार्टी में 2-3 करोड़ रुपया देके टिकट खरीदा जाता है, तो वो 2-3 करोड़ कमाएंगे कहाँ से? वही 5 साल एमएलए बनने के बाद तो कमाएंगे। लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में ऐसा है कि आप 5 साल मेहनत कीजिए, कार्यकर्ता बन के एक एक जनता से मिलिए, एक एक जनता के ऊपर विश्वास पे खड़े उतरिए, दिन रात उसके सहयोग में रहिए, आपको टिकट मिलेगा। बिहार में 24 सीट पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग, आपकी पार्टी लड़ेंगे? कितने सीट पे है बिहार में? अभी लगभग 100 सीट पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन 4 का बदला हम 24 से लेंगे इंशाल्लाह। कितने गैर मुस्लिम इसमें होंगे? इसमें गैर मुस्लिम अभी देखिए, अभी एक कैंडिडेट का ऐलान हो चुके हैं, जो राणा रंजीत शिवहर लोकसभा के विधानसभा ढाका से हैं, और दूसरे जो कैंडिडेट अभी हम लोग जो यहाँ पे जमा हुआ है, वो नरपतगंज विधानसभा है, जहाँ से प्रभास जाजी भावी प्रत्याशी कैंडिडेट है। क्या आपके पार्टी में महिलाओं को भी मौका मिलेगा? बिल्कुल महिला को मौका मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब से मधेपुरा की एक पूनम कुमारी है, जो कि वो भी प्रतिनिधि है, तो वो मुलाकात की है। बिल्कुल इंशाल्लाह अगर इस पे बात होगी तो मिलेगी। तो आज जो है बिहार बंद का ऐलान किया था, इसका आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? सो बताइए, इंडिया गठबंधन द्वारा जो बिहार बंद का ऐलान किया था, इसका समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं?
नहीं, देखिए हम तो सब बात पे उनके सपोर्ट में, हम तो यहाँ तक उनके सपोर्ट में है कि आपको सरकार बनाने में अगर 2-4 एमएलए कम हो जाए तो हम देने तैयार हैं। तो आज अगर उन्होंने ऐलान किया है बिहार बंद है तो बिल्कुल हम लोग उनके साथ हैं। आप सपोर्ट करें तो मेरा आपसे सवाल रहेगा, अगर सरकार जो है वोटर लिस्ट में वोटर को वेरीफाई कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? क्योंकि हमारे बिहार में कितने बांग्लादेशी भी घुसपैठी कर लेंगे तो कैसे पता चलेगा? अगर वोटर लिस्ट वेरीफाई हो रहा है तो ये दिक्कत क्या है, एतराज क्या है, बताइए जरा सा। देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, जो सरकार कर रही है वो करे, लेकिन ये विधानसभा चुनाव के नजदीक क्यों करे? इससे पहले भी कर सकते थे, लोकसभा चुनाव जैसे हुआ उनके बाद करते, या फिर विधानसभा चुनाव के बाद कीजिए। अभी विधानसभा चुनाव और अभी आप कर रहे हैं तो अभी जो कागजात जमा करने में सबको परेशानी आ रही है, किसी का बाढ़ पीड़ित में रह गया या किसी का किसी मामला से गायब है कहीं, तो उनको इकट्ठा करना संभव नहीं है। अब अगर सरकार ऐसा निर्णय ले रहे तो इस निर्णय पे हम उनके समर्थन में हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद होनी चाहिए, विधानसभा चुनाव से पहले नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमारे बिहार मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यही तो बोले हैं कि अब इनके बाद जो है इलेक्शन के बाद आप ये कीजिए जो कर रहे हैं, ये तो एनआरसी जैसा है, कानून लागू हो गया। तो बिहार विधानसभा चुनाव आगे है तो उस हिसाब जो है बिहार के लिए कुछ दिए हैं, एजेंडा बनाए हैं, मुद्दा बनाए हैं, क्या क्या प्रस्ताव रहेगा उनका? देखिए अभी तक यहाँ तक मामला नहीं पहुंची है, अभी तो यही तैयारी हो रही है कि पूरे बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे बिहार में हमारे जहाँ जहाँ मजबूत पार्टी है कैंडिडेट वो अपना अपना मेहनत करे, पूरे क्षेत्र में घूमे, हर एक जनता से रूबरू हुए और अपना पढ़ाई लिखाई सिंचाई पे मेहनत करें। बाकी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में, वो जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेंगे जिसे जिसे लड़ाएंगे वो जान। बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार की जनता को तो यही कहना चाहेंगे, बहुत झोली है, बैग और झोला, अब अपनी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना है। क्योंकि हम मुसलमान 17% अगर पूरे बिहार में है तो कोई 14% वाला अगर मुख्यमंत्री बनने को तैयार है तो हमको 17% होने के बावजूद भी डिप्टी सीएम बना दीजिए ना। या तो हमको अगर आप जैसे इंडिया अलायंस में हम प्रस्ताव रखें, उधर से मनोज झा का जवाब आया कि अगर MIM जो है हम लोगों को सपोर्ट करना चाह रही है तो वो बिना इलेक्शन लड़े भी सपोर्ट की जाती है। क्या आपकी बाप की जागीर है? क्या हमें संविधान हक और आज़ादी नहीं दिया कि हम इलेक्शन लड़े? जब आप यही चाह रहे हैं तो मेरा भी ऐलान है और राणा रंजीत का भी ऐलान है बिहार प्रदेश सचिव का कि हमारे 17% के हिसाब से 41 मुस्लिम कैंडिडेट आप बिहार से घोषित कर दीजिए, हम चुनाव से संन्यास ले लेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम हुआ नूर आलम। कब से जुड़े हैं इसमें आप पार्टी में? हम इस पार्टी में पिछले 5-7 साल से जुड़े हुए हैं और हम जिला के सेक्रेटरी हैं सुपौल के MIM के। जी ये बताइए, आगे चुनाव आप लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं, इस चुनाव में क्या लगता है बिहार की जनता AIMM पार्टी पे विश्वास करेगी? देखिए विश्वास जनता को है जी और 100% विश्वास जनता को है, लेकिन यहाँ के जो हमारे कुछ नेता हैं जो सेकुलरिज्म का नारा बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर का जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर को राइज करने और आम करने की कोशिश करते हैं, वो लोग जनता में गलत फहमी पैदा करने का काम करते हैं और उन्हीं लोगों द्वारा जनता को बहकाया जाता है। लेकिन जनता को उम्मीद है आज के इस ज़माने में अगर कोई नेता हिंदुस्तान का सही हो सकता है, जो हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है, जो हिंदुस्तान के लिए बात कर सकता है, जो यहाँ की अकलियत के लिए, यहाँ के पिछड़े और वंचित समाज के लिए बात कर सकता है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उनके दामन को मुसलमानों ही नहीं बल्कि हिंदू को भी थाम देना चाहिए और ये कह देना चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के सबसे बड़े नेता हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है कि AIMIM पार्टी जो चुनाव लड़ेगी बिहार में, तो आखिर ये बिहार की जनता के लिए करेगी क्या, क्या एजेंडा आपका रहेगा, उनको जरा बताइए संक्षेप में। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के हवाले से कि बिहार में अगर विधानसभा की सीटों में से अगर हम 100 सीट पे या 50 सीट पे या 70 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, उनमें से हमारे पास 20 सीट, 25 सीट, 30 सीट अगर आ जाती है ना, तो बिहार का जो CM नहीं करता है वो हम करके दिखा देंगे। और बिहार में एजुकेशन, हेल्थ और किसानों के मुद्दे पे हम काम करेंगे। बिहार के अंदर उन लोगों का जिनको राजनीति आज तक जिनका राजनीति संशोधन हुआ है, उनको हम समाज में से उठा करके असेंबली और विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। तो AIMIM पार्टी के नेता से आपने जाना कि बिहार आगामी चुनाव में खुद के दम पे चुनाव लड़ेगी दोस्तों, और बिहार की जनता को कितना विश्वास होगा इस पार्टी पे ये बहरहाल देखना लाजमी होगा। बाद बाकी इनके वक्तव्य से आप कितना क्या कहना चाहेंगे अपना राय कमेंट करके बताएं। फिलहाल जो बिहार में जो है आगामी चुनाव है, चुनाव में जनता कितना विश्वास किस नेता पे करती है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ का प्रयास कैसा लगा और इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे राय कमेंट करके बताएं, और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद, जय हिंद।